नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता। तिरंगा लगाने में आखिरकार किसको परेशानी हो सकती है? ये शब्द हैं मौजूदा वक्त में चौतरफा घिर चुके नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के। सोचिए, आजादी के 75वें साल में जिन खादीधारियों ने आज भी देश को और लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान से ऊपर नहीं उठने दिया, रंग और धर्मों में बांट रहे हैं, उन पर देश विश्वास कर सकता है। पर जिस घर पर तिरंगा, जिसकी डीपी पर तिरंगा नहीं होगा, देश उस पर विश्वास नहीं कर सकता। ये सुनने में कुछ अजीब लग सकता है कि हम जय हिंद तो बोलते हैं, पर जय हिंद के लोग बोलना भूल जाते हैं। भाजपा के बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। सब एक दूसरे के कांच के घर तोड़ने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस कह रही है संघ परिवार ने 51 सालों से अपने कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया, तो संघ परिवार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हर हिंदुस्तानी देशभक्त है और हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा है। खैर, ये तो हुआ सियासी वार पलटवार, पर इससे इतर है देश का, देश के लोगों का सम्मान। क्योंकि इस अभियान की आड़ में सरकारी मनमानी की खबरें भी सामने आ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ये शिकायतें आ रही हैं कि टारगेट पूरा करने के नाम पर तिरंगा लोगों पर थोपा जा रहा है। कहीं तिरंगे को राशन के लिए शर्त बनाया गया है, तो कहीं पर सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपनी तनख्वाह से झंडा खरीदने को मजबूर हैं। कुछ विभागों में तो झंडा देने के नाम पर तनख्वाह से ही पैसे काटे जा रहे हैं। अब आप सोचिए, स्वेच्छा पर आह्वान किया गया यह अभियान किस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। चर्चा को खास बनाएंगे। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ नीरज कोहली जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। नीरज जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शीशपाल जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शीशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। मुकेश पांडे जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं आप। मुकेश जी, बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा जी भी जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ में, सह प्रभारी हैं मीडिया के भाजपा से। शुरुआत कांग्रेस से कर लेते हैं। कांग्रेस तिरंगा यात्रा का आह्वान कर चुकी है और कई जगहों पर यात्रा का आगाज भी हो चुका है। 75 किलोमीटर की यात्रा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हर घर तिरंगा से आपत्ति क्या है कांग्रेस को? देखिए पूजा जी, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग आज नए नए तिरंगाधारी बन रहे हैं, जो लोग आज तिरंगे की बात कर रहे हैं, उनको आपत्ति हो सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जो है कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था और कांग्रेस पार्टी के लाखों लोग, कोटि कोटि जनों ने जो है इस देश की आजादी में जो अपना सर्वस्व उछाल किया, जो त्याग, तपस्या और बलिदान इस देश की आजादी के लिए कांग्रेस जनों का रहा है, कांग्रेस के लोगों का रहा है, उसको कोई झुठलाया नहीं जा सकता। वो तो इतिहास है। और आज जो ये तिरंगा यात्राएं आप जो देख रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में ये घोषणा की थी कि हम 9 अगस्त से लेकर के और 15 अगस्त तक पूरे देश के अंदर जो है तिरंगा गौरव यात्रा जो है, तिरंगा गौरव पद यात्रा का आयोजन करेंगे। उसी के तहत हम पूरे देश के अंदर प्रत्येक विधानसभा में हर जगह जहां तक हो सकता है कांग्रेस जन जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि प्रत्येक जनपद में कम से कम 75 किलोमीटर की पद यात्रा, उससे ज्यादा भी हो रही हैं, क्योंकि आजादी का जो है 75वां वर्ष है, इसलिए ये यात्राएं हो रही हैं। और आज वो लोग भी यात्राएं कर रहे हैं जिन लोगों ने आजादी के 55 वर्षों तक आपने देखा तिरंगे का विरोध किया, तिरंगे को कभी नहीं माना। पूजा जी, मैं इस पर राजनीति नहीं कर रहा हूं। देखिए 2001 में 3 सामाजिक कार्यकर्ता नागपुर कार्यालय में तिरंगा लेकर गए थे तिरंगा फहराने के लिए। आपको पता, उनको इन्होंने गिरफ्तार करवाया, उनको बंद करवाया। 2013 में वो लोग बाइज्जत बरी हुए। लेकिन अब तो कांग्रेसी जन और तमाम विपक्षी खुश होंगे, क्योंकि कल ही मोहन भागवत ने अपनी डीपी चेंज कर दी, तिरंगा लगा लिया। देखिए पूजा जी, मैं तो कह रहा हूं कि ये गांधी जी के विचारों की जीत है, ये नेहरू जी के विचारों की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की जीत है। जो सामाजिक सौहार्द का मंत्र इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी देती है, तो निश्चित आज हम लोग प्रसन्न हैं कि अगर तिरंगे के विरोधी भी, जो लोग अंग्रेजों की जासूसी करते थे, जो अंग्रेजों की पेंशन पर पलते थे,
जिनको तिरंगे से गुरेज था। अगर आज वो लोग तिरंगा लेकर निकले हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी वैचारिक जीत क्या हो सकती है। और पूरा देश अगर एकजुटता दिखाता आगे आता है तो निश्चित सभी लोगों का स्वागत है। और हमारा कहना है कि आप अगर 55 वर्षों के बाद आपको तिरंगे की अनिवार्यता लगी, और तो मुझे लगता है भविष्य में जो आज हम सामाजिक सौहार्द की बात आज कांग्रेस पार्टी करती है, निश्चित ये हो सकता है कि अगले 50-55 वर्षों बाद उस बात को भी मानेंगे। जी, 50-55 वर्षों बाद इस बात को भी मानेंगे। नीरज जी से मैं समझना चाहूंगी। नीरज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत सारे 15 अगस्त, बहुत सारे स्वतंत्रता दिवस और बहुत सारे गणतंत्र दिवस देखे होंगे। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इस बार का जो ऑरा है वो कुछ अलग है, बहुत अलग है पहले से, और इस ऑरा को आप किस तरीके से देखते हैं? आप पूजा जी देखें, सबसे मुझे थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण ये लगता है कि आज तक हमारे देश में जाति धर्म के नाम पर सियासत करते थे राजनीतिक दल, लेकिन अब जो हमारी आन बान और जो शान है, तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसके नाम पर भी सियासत होने लग गई। ये बहुत खेदजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनी सियासत के बीच में ले आए। और हर कोई, मैं नहीं समझता कि भारत में शायद ही कोई भारत का जो नागरिक होगा जो अपने देश से प्रेम नहीं करता होगा या राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान नहीं करता होगा। और ये इस बात का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। अगर मेरे घर पे मेरा तिरंगा नहीं लगा हुआ तो मैं राष्ट्र की या राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता। एक बात तो ये जो आपने कही शुरू में कि जो भाजपा के जो प्रदेश के संगठन के मुखिया हैं, जो उन्होंने बयान दिया कि जो लोग अपने घर पर तिरंगा नहीं लगाएंगे वो संदेह के दायरे में आ जाएंगे, तो ये बयान उनका बहुत आपत्तिजनक है। बात कहने का एक सलीका होता है, जिस सियासी अंदाज में उन्होंने बात कही ये आपत्तिजनक है, क्योंकि आप किसी को कोई प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट जारी करने वाले नहीं हो। अगर मेरे घर पे झंडा नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं संदेह के दायरे में आ गया। मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरे दिल में इस देश के लिए कितना आधार है, कितना भाव है, कितना प्रेम है और मैं झंडे का कितना सम्मान करता हूँ। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि जो चीज मैं समझ रहा हूँ, जितना मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपको पता कि पार्लियामेंट का, लोकसभा का आम चुनाव होना है। गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के आड़ में और देशभक्ति के आड़ में जो है पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना अपने एजेंडे को भी धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। भाजपा जो है जीत से पूरी तरह से लबरेज है, मजबूत है, सशक्त है, लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। अभी आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव में जीत हुई, एक तरफा उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत हुई, और भी जितने इलेक्शन हो रहे हैं लगातार जीत रही है। और वो अपनी सियासी जो जमीन है उसको और मजबूत करना चाहती है, सशक्त करना चाहती है आने वाले समय के लिए। कांग्रेस जो है वो अपनी खोई भी सियासी जमीन को कहीं ना कहीं तलाशने की में जुटी हुई है। लेकिन नीरज जी, मैं दोबारा जब आपके पास आऊंगी तो मेरा सवाल आपसे ये होगा, और ये बात मैं समझना चाहूंगी, मेरे साथ में जनता भी समझना चाहेगी कि ठीक है, हम दबाव में या किसी तरीके से हमने, चलिए मोहन भागवत की डीपी भी हमने चेंज करवा ली, कांग्रेस ने चेंज करवा ली, या हमने किसी गरीब के घर पर तिरंगा लगवा भी लिया, लेकिन ये जो अंडर करंट है, अगर उसकी थाली में रोटी नहीं है, उसकी छत पर तिरंगा है, ये अंडर करंट है, ये तो वोटों में दिखाई देगा ना, ये अंडर करंट वोटों में दिखाई देगा। इस पर मैं आपसे बातों को आगे समझना चाहूंगी। संजीव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजीव जी, मैं आपका स्वागत भी करती हूं और साथ में सवाल भी कि मेरी डीपी में तिरंगा नहीं लगा है अभी तक, तो क्या आप मुझे देशभक्त की श्रेणी से बाहर कर रहे हैं क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि संजीव जी की आवाज को थोड़ा सा मॉनिटर कीजिएगा जी। रेशमा जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी संजीव जी, आपकी आवाज मैं सुन पा रही हूँ, बोलिए। चलिए ठीक है, मैं अभी मुकेश पांडे जी के पास जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। मुकेश जी, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उस हिसाब से तो मुझे देशद्रोही की श्रेणी में खड़े कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने डीपी में अपने तिरंगा लगाया नहीं है। देखिए, तिरंगा भारत का गौरव है, प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत महत्व रखता है। और राष्ट्रवाद की परिभाषा सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, वो अपने हिसाब से परिभाषित करती है। आज स्थिति दूसरी है। देखिए, 75 साल हो गए, आज तक कभी भी संघ मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया, मगर अचानक क्या दबाव है, कैसे है, क्या ये आगे या क्या ये क्या कंटिन्यू होता रहेगा? हर शाखा में भी ये लगाएंगे, इसी तरीके का दबाव बना के हर जगह पे इस पे काम करेंगे।
हम इसलिए देखिए भारतीय हैं, हम, हमारा गौरव है, हम सब जितने भी भारतीय हैं हमारे लिए तिरंगा बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मगर हम एक उम्मीद ये भी करेंगे कि 75वीं वर्षगांठ में जो आज अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उसमें महंगाई के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री कुछ ऐसी घोषणा करें कि जो आज दूध, घी, मक्खन, आटा, दाल, चावल जो गरीब से गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर जो जीएसटी लगाया है ना, कम से कम उस पर राहत दें। एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, शहर में काम करने वाला, वो भी एक पैकेट में आटा लेके आता है, वो कैसे अपना घर चलाएगा, कैसे हिसाब करेगा? बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, कोई ऐसी घोषणा करें। हम तो कल इंतजार करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसी घोषणा करें, कुछ ऐसा पैकेज दें नौजवानों के लिए, जो बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं उनको कुछ राहत मिले। देश आज किस स्थिति में आप लेके जाके खड़ा कर रहे हैं, आप नई नई परिभाषा लोगों के सामने रख रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख हजार करोड़ रुपए आपने अपने मित्र यारों में बांट दिए। 5 लाख रुपए का कारपोरेट टैक्स आपने 5 लाख करोड़ का कारपोरेट टैक्स आपने माफ कर दिया, और आप बात कर रहे हैं दूसरे स्थिति की कि देश में ये स्थिति है कि हमको हर चीज में टैक्स लगाना है। इनसे सरकार किसी भी तरीके नहीं चल रही है, किसी को राहत मिलने वाली नहीं है। भविष्य में भी जो हमको दिख रहा है, लोगों के अंदर बहुत चीजें हैं, लोग महंगाई से बुरी तरीके से टूट चुके हैं, और आने वाले समय में आप ये जरूर देखिएगा इसका विस्फोट जरूर होगा। लोग बहुत त्रस्त हैं महंगाई से। ठीक है, लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं महंगाई से। संजीव जी, मेरे सवाल का आप पहले जवाब दे दें कि मुझे भाजपा किस श्रेणी में रखती है, पहले तो ये बता दीजिए, उसके बाद फिर सवालों को आगे बढ़ाती हूँ मैं। जी पूजा जी, देखिए 75 वर्ष आजादी के पूरा देश बहुत हर्षोल्लास के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हमारा विपक्षी जो नेता है और हमारा तमाम विपक्ष, जिसमें कांग्रेस अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभा रही है, जो राजनीति कर रही है तिरंगे के ऊपर भी, तो और आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम पूरे देश भर में बहुत हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हर व्यक्ति ने हर्ष तो इतना ज्यादा है संजीव जी, हर्ष और उल्लास तो इतना ज्यादा है कि अगर राशन खरीदना है तो पहले तस्वीर दिखानी पड़ेगी, घर में तिरंगा लगाया है कि नहीं लगाया। उसके अलावा अगर शिक्षक अपनी तिरंगा ले रहे हैं तो उनको अपनी तनख्वाह से पैसा कटवाना पड़ रहा है। रेलवे के कर्मचारी तिरंगा उनको दिया जा रहा है लेकिन उनकी तनख्वाह से पैसा काटा जा रहा है। ये कैसा हर्ष है कि गरीब को तिरंगा फहराने के लिए भी कीमत अदा करनी पड़ रही है। वो गरीब जो कि बहुत तुच्छ कमाई है उसकी, शायद दिहाड़ी भी वो मुश्किल से दिन भर का खाना खाने के लिए इकट्ठा कर पाता है। पूजा जी, मेरी बात सुनना पसंद करेंगे आप? मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, बहुत तफसील से आपकी बात सुन रही हूँ। संजीव जी, पूरी कर लें अपनी बात। पूजा जी, देखिए सबसे पहले तो एक विपक्ष जबरदस्त एक भ्रमित करने का काम कर रहा है, झूठ बोलने का काम कर रहा है कि आपके घर पे तिरंगा होगा तो आपको सुविधाएं मिलेंगी, तो आपको राशन मिलेगा, तो आपको अन्य सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ऐसा दूर से दूर तक कदापि नहीं है, एक स्वैच्छिक है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है क्योंकि हम आजादी का 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं तो हर व्यक्ति को अपने घर में लगाना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक समझ जनता से एक आग्रह किया है। कंपल्शन नहीं किया है कि आप लगाएंगे तो आप हर सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, नहीं तो आपसे सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी, ऐसा किसी ने भी कहा नहीं है। ऐसा किसी ने कहा है तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आज वो माननीय मोदी जी की जो संजीव जी और पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ऐसा कांग्रेस ने कहा हो या ना कहा हो, लेकिन मैं अगर ये बात कह रही हूं तो मैं खबरों के आधार पर कह रही हूं। खबरें आ रही हैं हमारे पास, एमपी से आ रही हैं, यूपी से आ रही हैं, उत्तराखंड से आ रही हैं, जहां पर बहुत लोगों की तनख्वाह काटी गई है। पूजा जी, आपके पास इस तरह की जो भी खबरें आ रही हैं पूरी तरह से बेबुनियाद खबरें हैं और पूरी तरह से भ्रमित करने वाली खबरें हैं। मैं उन सभी खबरों का पूरी तरह से खंडन करता हूँ। शीशवाल जी, आपका काउंटर है।
इस प्रकार की कोई भी पूजा जी इनको रोजे का जवाब देता हूँ। झूठ फैलाने का संजीव काम जी, करता शीशपाल है, जी को सुन तो लीजिए, मैं उनका तो- काउंटर है। तो मैं देखिए पूजा जी, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, वो मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आपने देखा जिस प्रकार से मुहूर्त भट्ट का बयान आया संजीव जी चलिए ठीक है, आप इन खबरों का खंडन करते हैं, ठीक है, आप इन खबरों का खंडन करते हैं। मैं आपको कुछ खबरों के लिंक प्रोवाइड कराऊंगी, ये मेरी आपको गारंटी है। मैं कुछ खबरों के लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगी। क्या आपकी तरफ से इस बात का आश्वासन है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? जरूर उन खबरों का लिंक मेरे को प्रोवाइड कराइए और ये भी उसमें जानकारी कराइएगा कि उन खबरों को आगे अग्रसारित करने वाले व्यक्ति कौन है, उन लोगों की प्रोफाइल क्या है। ठीक है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी? संबंधित है, आम आदमी पार्टी से संबंधित है या कौन से विपक्ष के द्वारा वो लोग किसी भी दल से जुड़े हुए हैं, किसी भी दल से, मैं कह रही हूँ किसी भी दल से जुड़े हुए हैं या दल से नहीं जुड़े हुए हैं, कार्रवाई करेंगे उन पर आप? जी पूजा जी, उन पर कार्रवाई अमल में लाएंगे आप? पूजा जी आपके ऐसे लोगों पर कार्रवाई आप अमल में लाएंगे? सत्तारूढ़ दल ऐसे लोगों पर कार्रवाई अमल में लाएगा? किन लोगों पर? ऐसे लोग जो झंडे के बदले राशन दे रहे हैं, जो तनख्वाह से पैसे काट रहे हैं। पूजा जी, इस तरह का घृणित कार्य यदि कोई भी व्यक्ति करता हुआ पाया जाएगा तो सरकार उनके ऊपर कार्यवाही करेगी, क्योंकि इस तरह की किसी भी कार्य के लिए न तो सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है, न पार्टी के द्वारा, न संगठन के द्वारा ऐसा कोई भी न निर्णय लिया गया है, न इस प्रकार का कोई आदेश निर्देश दिया गया है। और यदि इस प्रकार की बात को समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति भ्रम फैलाने का काम करता है तो उनके ऊपर निश्चित ही कार्यवाही कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग देश को और समाज को बांटने का जो लोग काम कर रहे हैं, जी को सुन मैं लेते हैं। सोचता हूँ एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ऐसे लोगों को। मैं बोलूंगा ना, बिल्कुल शीशपाल जी अपनी बात आप पूरी करें। सरकार का भ्रम अगर कोई देश के अंदर फैला रहा है, प्रदेश के अंदर फैला रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का स्पष्ट बयान है कि जिस घर पर अगर तिरंगा ना लगा हो तो उसकी फोटो भेज करके मुझे भेजें। अब ये उन फोटोओं का क्या करेंगे? उन आदमियों को डराएंगे, धमकाएंगे, क्या करेंगे? आप देखिए, मैं तमाम क्लिपिंगें इनको दे दूंगा अपने भाजपा के प्रवक्ता को। जिस प्रकार से राशन की दुकानों पर आप जाइए, वास्तव में राशन नहीं मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है कहीं 5 किलो काट करके मिल रहा है, कहीं अगर कह रहे हैं कि ये बाकी के पैसे आप अगली बार देंगे या बाद में दे दीजिए, तो ये दबाव बनाकर सरकारी कर्मचारियों को आप देख ही रहे हैं, सीधे सीधे जो है तनख्वाह से पैसा कट रहा है। तो ये घटनाएं पूरे देश के अंदर हो रही है। पूजा जी, आज देश के अंदर घर घर तिरंगा बहुत जरूरी है, क्योंकि तिरंगा तो हर भारतीय के दिल में हमेशा लहराता है, वो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। भारतीय को अगर किसी भारतीय की भारतीयता पर, देशभक्ति पर किस प्रकार कौन होता है जो सर्टिफिकेट बांटे, वो तो। और आज मैं कह रहा हूँ जो ये अंग्रेजों भारत छोड़ो की जो वर्षगांठ मना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो 1947 के बाद से, मैं तो कह रहा हूँ 1942 के बाद से हमेशा मनाती रही है, पूरा देश मनाता रहा है। अब अगर इसको ये इवेंट बना रहे हैं तो ये इसका जवाब देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जनता देख रही है। और पूजा जी, कल फिर कवरिंग करवाइएगा, आप देखिए जगह जगह किस प्रकार से तिरंगे का अपमान हो रहा है। आप यहाँ पटन बाजार में देहरादून एक रिपोर्टिंग करवाइए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के ध्वज झंडे लगते हैं पार्टी के, उस प्रकार से झंडे लग रहे, तिरंगा लग रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब ये पार्टी का झंडा, चुनाव होता है पूजा जी, चुनाव के दौरान में हाथ जोड़ जोड़ के घर घर जाकर के पार्टी के झंडे बांटते हैं, तो अब तिरंगे के लिए वसूली क्यों हो रही है, आप बताइए। तो ये किसी भारतीय की समझ में नहीं आ रहा। और आज आप देखिए 37 करोड़ लोग तो इन्हीं के शासनकाल में 8 सालों में गरीबी रेखा से नीचे गए हैं। लोग महंगाई से इतना त्रस्त हैं कि 2 जून की रोटी उनको इकट्ठी करनी मुश्किल हो रही है, घर का चूल्हा चौका चलाना मुश्किल हो रहा है। उज्ज्वला में इनकी मंत्री लोकसभा में बयान देते हैं। लेकिन देश की आजादी के 75 सालों में कांग्रेस का भी शासन आता है शीशपाल जी, जिसमें वो जनता जो रोटी से जूझ रही थी वो आपके शासनकाल में भी नहीं निकल पाई, जो आज भी इनके शासनकाल में जूझ रही है। तो हमाम में तो सारे ही नंगे हैं, फिर चाहे वो आप हो, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो।
तो पूजा जी हम भी यही कह रहे हैं कि किसी को फोर्स करने की क्या जरूरत है। आप गरीब किसानों का तो आप रोजगार की पहले व्यवस्था करो। संजीव जी मैं आपसे एक बयान लेना चाहती हूँ। महेंद्र भट्ट ने एक बयान जारी किया था, या उनसे गलती से उन्होंने बोल दिया या मुझे नहीं पता उन्होंने किस तरीके से ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता। तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? पूजा जी देखिए, किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया। इस प्रकार का जो भी बयान तो प्रचारित करने का प्रयास कर रही है, ये देश में और समाज को बांटने का ये लोग काम करते हैं और हमेशा झूठ परोसने का ये लोग शुरू से काम करते रहे हैं। पिछले 70 सालों से भ्रष्टाचार को पाने का इन लोगों ने काम किया। देश को अस्थिरता के दौर में झोंकने का इन लोगों ने काम किया। देश में भाई को भाई से लड़ाने का इन लोगों ने काम किया। संजीव जी, आपसे मैंने सिंपल सवाल पूछा था कि जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस घर पर देश विश्वास नहीं करेगा। इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? फिर उसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया, उसमें तमाम बातें आप सीधे बोल दीजिए। मैं इस बयान से इत्तेफाक रखता हूं, मैं इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसका जवाब सिर्फ दो ही हो सकता था। पूजा जी मैंने आपसे पहले ही कहा इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी बयान ना तो हमारी पार्टी का है, न हमारी सरकारों का है, न किसी का भी बयान इस प्रकार का नहीं है। ना ही इस प्रकार का बयान किसी के द्वारा आया है। ये जो बयान की बात आप लोग कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और स्पॉन्सर्ड कांग्रेस के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में महेंद्र भट्ट पहुंच गए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का कि आपने अपने विचारधारा हमारे साथ में साझा करी है। लेकिन बने रहिए हमारे साथ। नीरज जी के पास में स्विच करूंगी। नीरज कोहली जी, नीरज जी आपने पूरी चर्चा सुनी है। सवाल मेरा वही है जो मैंने आपसे कहा था, दोबारा जब मैं आऊंगी तो सवाल रहेगा कि अंडर करंट जो जनरेट हो रहा है, भले ही दबाव में लोग तिरंगा लगा लें क्योंकि उनको भय हो या कोई और भी वजह हो सकती है, मैं वजहों को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी, कोई भी वजह हो सकती है कि वो तिरंगा लगा रहे हैं। लेकिन जब थाली में खाना और बच्चों की जो उम्मीदें हैं अपने माँ बाप से वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो जो अंडर करंट पैदा हो रहा है, वो अंडर करंट क्या नुकसान नहीं पहुंचाएगा पार्टियों को? इससे डर नहीं लगता है उनको? पूजा जी देखें कि जनता जो है बहुत समझदार है, तमाम चीजों को बहुत नजदीक से समझती है। ये बात ठीक है कि आप झंडे से अपने देश की एकजुटता, अपने देश की ताकत का शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप झंडा लगा के खाली राष्ट्रवाद को वहां तक सीमित नहीं कर सकते। जो बात आप कह रही हैं, राष्ट्रवाद की परिभाषा बहुत लंबी है, अगर उस पर चर्चा की जाएगी तो कई दिन लग जाएंगे। राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि देश का हर नागरिक सुख समृद्धि में रहे, उसको बेसिक बुनियादी सुविधाएं मिलती रहे, उसका जीवन यापन अच्छे तरीके से चलता रहे। मैंने पहले भी एक डिबेट में कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव की जो बात हो रही है, 75 वर्ष हो गए आजादी के, अच्छा होता कि ये जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसमें से कुछ अमृत जो निकाल कर सरकार कुछ ना कुछ देश की जनता में बांट देती, तो ये मुझे लगता है ये राष्ट्रवाद की असली राष्ट्रवाद की भाषा का एक हिस्सा होता। ये सीधी सी बात है। और दूसरी बात ये है कि ठीक है आप देश प्रेम की बात कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों का ये अपना एक एजेंडा भी है, सीधी सी बात है। तीसरी बात यह है कि अभी बार बार एक बात आ रही थी, जो प्रदेश के संगठन के मुखिया की बात आ रही है, अभी भाजपा के नेता ने कहा नहीं था, उन्होंने नहीं कहा, बिल्कुल उनका बयान आप उनको सुनवा भी सकती है, रिकॉर्डेड बयान है उनका, उन्होंने बात कही और जिस लहजे में कि उनकी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज है, दुनिया देश सबको प्रदेश के लोगों ने देखा, देश के लोगों ने देखा, मीडिया में छपा, रिकॉर्डेड बयान। उन्होंने जिस तरीके से कहा वो बहुत आपत्तिजनक है। आप आग्रह करिए, अनुरोध करिए, रिक्वेस्ट कर सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि भाई जुड़ो इस झंडे के अभियान में साथ में, वो बात एक अच्छी लगती है। लेकिन आप किसी को चुनौती देके, डरा के, धमका के और किसी के छत पे झंडा लगवाएं, ये नहीं है, क्योंकि देश प्रेम मेरे मन में है, मेरी छत पर नहीं है। आदर सत्कार भाव मन से निकलता है। और सही बात आपने कही कि बेसिक जो नीड्स हैं लोगों की, जो जरूरतें हैं, जो एक कहते हैं कि हमारा जो आर्थिक रूप से जो बहुत कमजोर तबका है उसको इस समय बहुत बूस्टअप करने की जरूरत है। सरकार उनकी बेसिक जरूरतों को पूरा कर दे। जो मध्यम वर्ग है हमारा वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है देश में, उनके लिए कुछ करें। और इसी के साथ हम ये उम्मीद भी करते हैं नीरज जी, हम ये उम्मीद करते हैं, जनता टीवी ये उम्मीद करती है कि जैसे हर घर में तिरंगा पहुंच रहा है वैसे ही हर घर में पानी पहुंचेगी, रोटी पहुंचेगा, रोजगार पहुंचेगा। बेहद ज्यादा ये बात जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए।
खास सड़कें बंद हैं सारी मरम्मत के लिए, ये हमारे दौर की सबसे बड़ी पहचान है। कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। तिरंगा आप घरों में तो बांट रहे हैं, लोगों को तो बांट रहे हैं, उनके हाथों में तो दे रहे हैं, उनकी जिंदगी में भी उतारिए शांति। सफेद उनकी जिंदगी में, सफेद रंग जो तिरंगे का है, उनकी शांति उनके जीवन में होनी चाहिए। त्याग सिखाइए ताकि वो देश के लिए त्याग कर सके।